नमस्कार दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मई 2024 में पड़ने वाले मोहिनी एकादशी व्रत की। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी की तिथि 18 मई 2024 शनिवार के दिन सुबह 11:22 से लग जाएगी, जो 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजा पाठ करते हैं। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का अंत होता है। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कठिन व्रत को रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान और तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन अमोघ फलदायी और मोक्षदायी माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है, उसके जीवन में सब कुछ कल्याणमय होता है। जो भी भक्त इस दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो भक्त इस दिन श्री हरि विष्णु का विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त होता है, तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से मोहिनी का रूप धारण करने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अब आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाए थे। इतना ही नहीं, सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, मेधावी, सद्बुद्धि, सुकृति और घृष्ट बुद्धि था। वैश्य का 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। घृष्ट बुद्धि महापापी था और पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहता था और जुआ खेलता था। इतना ही नहीं, वह पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मद मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार कुकर्मों में विलीन वह दुष्ट अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था।
अपने पुत्र के ऐसे बर्ताव से त्रस्त होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने गहने कपड़े आदि बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ इसका खत्म हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अब वह खाने पीने को भी तड़पने लगा। कोई सहारा न देख वह पापी चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह चोरी करते पकड़ा गया तो वहाँ के राजा ने धनपाल का पुत्र जानकर उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया और आगे से उसे चोरी न करने की सलाह दी। मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे कष्ट सहना पड़ा। अंत में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कह दिया। फिर वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वह अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। फिर वह एक दिन भूखा प्यासा खाने की तलाश में भटकता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पापी पर पड़ गए तो उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। आप इन पापों से मुक्ति पाने का बिना खर्च वाले कोई साधारण उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि द्वारा यह वचन सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और विधि के अनुसार व्रत का पालन किया और विधि विधान के अनुसार एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। दर्शकों, संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही इस व्रत को करते हुए इस व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। दर्शकों, यह थी एकादशी व्रत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।